जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी दिल दहलाने वाली, हृदय को झकझोर देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी लड्डू गोपाल के प्रेम में रो दोगे। न चाहते हुए भी आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, भक्ति के मार्ग में एक भक्त के जीवन में कई समस्याएं आती है, खास करके अगर वो महिला हो तो उनके जीवन में उन्हें कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। भले ही आप अपने जीवन में कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपके परिवार का सहयोग होना बहुत आवश्यक है। परिवार के सहयोग के बिना कोई भी कार्य आप पूर्ण रूप से समर्पित होकर नहीं कर सकते हैं। खासकर महिलाएं, जब लड़कियां अपने मायके में होती है तो वो अपने लड्डू गोपाल की सेवा बड़े ही प्यार से और अच्छी तरह से कर पाती है, पर वही लड़कियां जब अपने ससुराल जाती है तो उसे तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिनके घर लड़कियां ब्याह कर अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करती है। उन्हें अपने ससुराल में भी मायके सा माहौल मिलता है। पर दोस्तों, कई भक्तों के जीवन में भक्ति के मार्ग में इतनी समस्याएं आती है कि चाहे वो अपने मायके में हो या ससुराल में, उसे ठाकुर जी की सेवा करने से रोका जाता है। आजकल कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके मन में यह भ्रांतियां हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है। वहीं कुछ दूसरे लोग चकाचौंध भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें ठाकुर जी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर कोई बहू ठाकुर जी की सेवा करना चाहे तो उसे रोका जाता है, उसके साथ अत्याचार किया जाता है। पर दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती है जो सोच से परे है। एक भक्त कभी भी अपने आराध्य अपने ठाकुर जी के साथ ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है उड़ीसा में रहने वाली अलका पुरोहित जी ने। अलका जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 5 साल हुए हैं। मेरा मायका और ससुराल दोनों उड़ीसा में ही है। मेरे मायके में मेरे मम्मी पापा, हम 2 भाई बहन थे। लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति बरसों से थी। मैं हमेशा से ही लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहती थी, पर क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे और मेरी मम्मी को घर पर ज्यादा पूजा पाठ करने का समय नहीं मिल पाता था, इसलिए मेरी मम्मी कभी भी मुझे लड्डू गोपाल को हमारे घर लाने की इजाजत नहीं दी। मेरी मम्मी का कहना था कि अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है, अभी से पूजा पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ एक निर्धारित समय के बाद किया जाता है, अभी से यह झमेला करने की कोई जरूरत नहीं है। अलका जी कहती हैं कि मैं पहली बार लड्डू गोपाल की सेवा मेरी एक सहेली के घर पे होती देखी थी। मेरी सहेली की मम्मी बड़े ही प्यार से लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था और कुछ समय के बाद मेरे मन में भी इच्छा जागी थी कि मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा करूं। अलका जी कहती हैं कि ऐसे ही समय बीतने लगा। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी और मेरे मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भाव और भी बढ़ता रहा। इतने वर्ष बीत गए पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाई, उन्हें अपने घर नहीं ला पाई, पर उनके लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति जरा भी कम नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, लड्डू गोपाल के लिए मेरे मन में श्रद्धा भक्ति और भी गहरी हो रही है। अब मेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, मेरी शादी तय हुई। मेरे ससुराल में मेरे सासू माँ, मेरे ससुर जी और मेरे हस्बैंड है। मेरी एक ननद है, पर उनकी शादी हो चुकी थी। मेरा ससुराल उड़ीसा के एक गाँव में है, जबकि मेरे हस्बैंड मेन सिटी में जॉब करते हैं। हमारा खुद का होटल है। मेरे हस्बैंड होटल का काम संभालने के लिए वही शहर में ही रहते हैं। वो सप्ताह में 1-2 बार घर आ जाया करते हैं। जब मेरी शादी तय हुई तब मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं लड्डू गोपाल को हमारे घर लेकर आऊं। अब तो मेरी शादी हो जाएगी और मैं अपने शादी के बाद लड्डू गोपाल को अपने ससुराल लेकर जाऊंगी। मेरे ससुराल में ज्यादा लोग भी नहीं है, मैं वहाँ आराम से बिना किसी परेशानी के लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊंगी। मेरी शादी के लगभग 7-8 दिनों पहले मैं अपनी सहेली के साथ बाजार गई और घर में बिना किसी को कुछ बताए एक छोटे से बाल गोपाल का श्री विग्रह लेकर आई। पर जब मैं लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आई तो मेरे मम्मी पापा बहुत गुस्सा हो गए। मेरे मम्मी पापा का कहना था कि अब तुम ससुराल जाओगी, अगर तुम्हारे ससुराल वाले को लड्डू गोपाल की सेवा करना पसंद ना हो तो फिर तुम क्या करोगी? मैं भी अपने काम में व्यस्त रहती हूँ, मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती और उनकी सेवा तो बहुत कठिन होता है। एक काम करो, तुम इन्हें मंदिर में दान दे दो।
अलका जी कहती है कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं सोचने लगती हूँ कि मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, वर्षों से लड्डू गोपाल के लिए तड़प रही थी। मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिल गए हैं और अब मैं इन्हें मंदिर में दान कैसे कर सकती हूँ? नहीं नहीं, यह मुझसे कभी नहीं होगा। मैं अपने लड्डू गोपाल को किसी को नहीं दूंगी। मैंने अपने मम्मी पापा को खूब समझाया कि मुझे ससुराल में कोई परेशानी नहीं होगी, वहाँ वैसे भी ज्यादा लोग नहीं है, मैं आराम से सब कुछ मैनेज कर लूंगी, आप लोग परेशान मत होइए। और फिर मेरी शादी के बाद मैं अपने साथ अपने लड्डू गोपाल को ससुराल लेकर गई। पर कुछ दिनों तक जब हमारे घर में मेहमान थे तब तक सब कुछ अच्छा रहा। मेरी सासू माँ ससुर जी ने लड्डू गोपाल की सेवा का कभी भी विरोध नहीं किया। पर जब सारे मेहमान चले गए, पूरा घर खाली हो गया, तो मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि बहू, तुम बिना बताए लड्डू गोपाल को अपने साथ क्यों लेकर आई? तुम्हें पता है उनकी सेवा करना कितना कठिन होता है, और वैसे भी मैं बीमार रहती हूँ, कोई काम नहीं कर पाती, और ऊपर से तुम लड्डू गोपाल लेकर आई हो। नहीं नहीं, हमारे घर में इनकी सेवा नहीं हो सकती है। अच्छा होगा कि तुम इन्हें अपने मायके में छोड़ कर आओ। अलका जी कहती है कि मुझे वह दिन आज भी बहुत अच्छे से याद है, जिस दिन पहली बार मेरी सासू माँ ने मुझसे यह बातें कही थी। मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे और उस दिन मैंने अपने लड्डू गोपाल से बस एक ही सवाल पूछा था कि हे मेरे कान्हा, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है, ऐसी कौन सी भूल हुई है मुझसे जो आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अपनी सेवा करने का हक मुझसे छीन रहे हैं। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए प्रभु, मत कीजिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अलका जी कहती है कि मैंने अपनी सासू माँ को बहुत समझाया कि मेरे लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से कभी भी आपको किसी भी काम में दिक्कत नहीं होगी, मैं अपने सारे काम अच्छे से समय पर करूँगी। पर मेरी सासू माँ किसी भी कीमत पर यह नहीं चाहती थी कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँ। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा था। मेरी सासू माँ मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से क्यों रोक रही थी, यह तो मुझे नहीं पता था, पर वो बस मुझसे यही कहा करती थी कि नहीं, हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो सकती। तुम अगर हमेशा लड्डू गोपाल के पूजा पाठ में व्यस्त रहोगी तो तुम अपने गृहस्थ जीवन में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाओगी। अलका जी कहती है कि मैं यह समझ नहीं पा रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल से सबको इतनी दिक्कत क्यों है। क्या लड्डू गोपाल की सेवा करके मैं कोई पाप कर रही हूँ, कोई अपराध कर रही हूँ? भगवान की सेवा करना, उनकी भक्ति करना कब से गलत होने लगा? जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मेरे मम्मी पापा मुझे लड्डू गोपाल की सेवा से रोकते थे, और अब जब मेरी शादी हो गई है तो मेरे ससुराल वाले मुझे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करने दे रहे। और अब तो हद हो गई, मेरे सासू माँ मेरे लड्डू गोपाल को घर से बाहर निकालने की बात करती है। अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे अपने मन की बात कहूँ? अलका जी कहती है कि मैं चुपचाप अपनी सासू माँ की सारी बातें सुन लेती थी, मैं कभी भी उनका जवाब नहीं देती थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। पर जब मैंने अपनी सासू माँ के बातों का कोई जवाब नहीं दिया, उनकी बात नहीं मानी, तो मेरी सासू माँ मेरी मम्मी को कॉल कर दी, और मेरी सासू माँ ने मेरी मम्मी से कहा कि आप आकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाइए। हमारे घर बहू अगर पूजा पाठ करेगी तो मुझे अच्छे से पता है यह अपने गृहस्थ जीवन में ध्यान नहीं दे पाएगी। पूजा पाठ करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है, मुझे यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप आकर अपने लड्डू गोपाल को लेकर जाइए। अलका जी कहती है कि मैं आपको बता नहीं सकती लड्डू गोपाल के लिए मेरे घर में कितना कलेश हुआ था। मेरी मम्मी भी मुझे कॉल पर डांट रही थी, मुझसे कह रही थी कि तुम जाकर लड्डू गोपाल को किसी मंदिर में दान दे दो, क्योंकि ना तुम्हारी सासू माँ चाहती है कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो और ना मैं कर पाऊंगी। और क्यों तुम अपना घर बर्बाद करने में लगी हो? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, यह कोई समय है भगवान की भक्ति करने का? अलका जी कहती हैं कि मैं अपनी मम्मी की बात चुपचाप सुन लेती हूँ। मैंने अपनी मम्मी का कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी। मेरे ससुराल वाले भी नहीं चाहते थे कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूं, और मेरे मायके वाले भी नहीं चाहते थे। पर मेरा क्या, कोई मेरे बारे में क्यों नहीं सोचता? वर्षों बाद मुझे मेरे कान्हा मिले हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती हूँ, बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से उनकी सेवा करती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार इस बारे में अपने हस्बैंड से बात करूं।
पर मन में कहीं न कहीं यह संकोच भी था कि क्या वो मेरी बात समझेंगे, क्या वो मुझे समझेंगे कि लड्डू गोपाल से मैं कितना प्रेम करती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया और उन्हें पूरी बात बताई। मेरी बात सुनने के बाद मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं घर जाकर मम्मी पापा से बात करता हूँ। मेरे हस्बैंड अगले 3 दिन के बाद घर आए और इस बीच अब मेरी सासू माँ का अत्याचार मुझ पर बढ़ने लगा था। वो बात बात पर मुझे ताना देती थी। अब तो वो मेरे साथ साथ मेरी मम्मी को भी भला बुरा कहती थी, क्योंकि मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल के बारे में मेरी मम्मी को बताया था। मेरी सासू माँ को यह लगने लगा था कि उनकी बात की कोई कदर नहीं की जा रही है। न मैं उनकी बात मान रही हूँ, न मेरी मम्मी उनके कहे अनुसार लड्डू गोपाल को हमारे घर से ले गई। अब मैं जब भी अपने लड्डू गोपाल की सेवा के लिए बैठती थी, उन्हें स्नान करवाने जाती थी, उनका श्रृंगार करती थी, तो इसी बीच मेरी सासू माँ न जाने कितने बार कितने कामों से मुझे बार बार बुला लेती थी। मैं अगर लड्डू गोपाल के लिए कोई भोग भी बनाती थी तो उसमें भी मेरी सासू माँ मुझसे लड़ाई करती थी। पर ठाकुर जी की कृपा से मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे थे। वो मुझे समझते थे, मेरी भावनाओं की कद्र करते थे। मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ से बात की, पर मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड को ही डांटने लगी। अब वो मेरे हस्बैंड से कहने लगी कि 2 दिन नहीं हुए शादी हुए और अब तुम अपनी पत्नी की तरफ से मुझसे बात करने आए हो। मैं क्या कोई दुश्मन हूँ? मैं भी तो यही चाहती हूँ ना कि तुम लोग सुखी रहो। मेरे हस्बैंड ने मेरी सासू माँ को बहुत समझाया और उनसे यह भी कहा कि जो भी हो लड्डू गोपाल की सेवा उसे करने दो, अगर उसका मन इसी से लगता है तो यही सही। मम्मी तुम इसे बिल्कुल भी नहीं रोकोगी। अब मेरी सासू माँ मुझ पर और गुस्सा हो गई। मेरे सासू माँ को यह लगने लगा कि अब मैं उनके बेटे को उनके खिलाफ भड़का रही हूँ। धीरे धीरे मेरी सासू माँ का बर्ताव मेरे लिए पूरी तरह से बदल चुका था। अब मेरी सासू माँ मेरे हस्बैंड के डर से सीधे तौर पर तो मुझसे कुछ भी नहीं कहती थी, पर मुझसे बहुत सारे काम करवाती थी। मुझसे इतना काम करवाती थी कि मुझे लड्डू गोपाल की सेवा के लिए जरा भी समय नहीं मिल पाता था। मैं बहुत रोती थी। मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी। ना मैं अपने मायके में कुछ कह सकती हूँ, ना मैं अपने ससुराल में कुछ कह सकती हूँ, ना ही मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना रह सकती हूँ। कभी कभी मेरे सामने ऐसी भी स्थिति आ जाती थी कि मैं अपने लड्डू गोपाल को दोपहर के 11-12 बजे स्नान करवाती थी, उन्हें भोग लगाती थी। दोपहर का भोग मैं 3 बजे लगा पाती थी। रात को सारे काम खत्म करने के बाद जब मैं लड्डू गोपाल को सुलाने जाती थी तब रात के 11 बज जाते थे। मेरे छोटे से बाल गोपाल, मेरे छोटे से बच्चे भूखे प्यासे इतनी देर तक मेरा इंतजार करते थे और जब तक मैं पूजा पाठ न करूं, लड्डू गोपाल को भोग न लगाऊं, तब तक मैं भी कुछ नहीं खाती थी। मैं भी दिन भर भूखे प्यासे रह जाती थी। मैं ये सारी बातें बार बार अपने हस्बैंड को भी बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि अगर वो सप्ताह में 1-2 दिन घर आते हैं तो घर पर कलेश हो, मेरी वजह से घर का माहौल खराब हो, चाहे किसी भी अवस्था में हो। मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर पा रही थी, बस यही मेरे लिए सब कुछ है। अलका जी कहती हैं कि इसी बीच मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी, बाल गोपाल के साथ ऐसा क्रूर अत्याचार हुआ जिसे सुनकर आप सभी की आंखें रो देगी। मैं आज भी जब उस घटना को याद करती हूँ तो मेरी आंखों से आंसू नहीं रुकते। दोस्तों, अलका जी जब ये सारी बातें मुझे बता रही थी तो वो बहुत रो रही थी और सच कहूँ तो अलका जी को रोते देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। अलका जी रोते हुए कहती है कि मेरी ननद अपने बच्चों के साथ कुछ दिनों तक हमारे घर रहने आई थी। बच्चों के स्कूल में गर्मी की छुट्टियाँ चल रही थी। अब हमारे घर में काम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वैसे तो मेरी ननद बहुत अच्छी थी, पर पता नहीं मेरी सासू माँ ने मेरे बारे में उन्हें क्या क्या बताया, उन्हें बहुत भड़काया, जिस वजह से अब मेरी ननद ठीक से मुझसे बात तक नहीं करती थी। मेरी सासू माँ का कहना था कि अभी हमारे घर इतने सारे लोग हैं, बहुत सारे काम हैं, तो तुम कुछ दिनों तक लड्डू गोपाल की सेवा बंद कर दो। मेरी बेटी कुछ दिनों के लिए मायके आई है, उसे पूरी तरह से आराम मिलना चाहिए। इसके और इसके बच्चों की हर एक जरूरत का अच्छे से ध्यान रखो। अपने लड्डू गोपाल को चाहे तो अपने मम्मी के घर छोड़कर आओ या फिर कुछ दिनों के लिए मंदिर में छोड़कर आओ। अलका जी कहती है कि पहली बार उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया,
बार बार मेरे लड्डू गोपाल को घर से बाहर करने की बात की जाती है। मैं बहुत दुखी हो गई और गुस्से में मैंने अपनी सासू माँ से कह दिया कि आप हमेशा यह कैसी बातें करती हैं? क्या कोई अपने परिवार के सदस्य को घर से बाहर निकाल सकता है? और एक बात मान लीजिए, लड्डू गोपाल इस घर से कहीं नहीं जाएंगे। यह मेरे बच्चे हैं, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। न मैं इन्हें अपने मायके भेजूंगी, न ही मंदिर में भेजूंगी। मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती। अलका जी कहती हैं कि मुझे बहुत दुख हो रहा था, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। बार बार मेरे लड्डू गोपाल को घर से निकालने की बात की जाती है। अब तो मेरी सासू माँ के साथ साथ मेरी ननद भी बहुत गुस्सा हो गई। वो कहने लगी कि ये क्या तरीका है मेरी मम्मी से बात करने का? क्या तुम हमेशा ऐसे ही बात करती हो? क्या तुम मेरे मम्मी के साथ ऐसा ही बर्ताव करती हो? उस दिन हमारे घर बहुत कलेश हुआ था। मेरी सासू माँ ने मेरे हस्बैंड को भी कॉल करके यह बताया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। मेरी सासू माँ ने तो यहाँ तक कहा कि मेरी ननद आई हुई है, इसलिए मैं उनसे लड़ाई कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी ननद हमारे घर आए, पर मेरा दिल जानता है मेरे मन में ऐसी कोई भावना थी ही नहीं। उस दिन पहली बार मेरे हस्बैंड ने भी मुझ पर गुस्सा किया था। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो, मेरी मम्मी के मुंह पर तुम्हें जवाब नहीं देना चाहिए। कोई भी बात थी तुम मुझसे कह सकती थी, मैं उनसे बात कर लेता। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कल घर आ रहा हूँ, आकर देखता हूँ कि क्या करना है। अलका जी कहती हैं कि पहली बार मुझे मेरे हस्बैंड से धुतकार मिला था। मैं बहुत रोई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब मैं क्या करूँ। मैं रोते रोते ही घर के पूरे काम कर रही थी और अपने लड्डू गोपाल की सेवा भी कर रही थी। मैं बस यही सोच रही थी कि क्या सच में एक भक्त के जीवन में इतनी तकलीफें होती है, इतना दुख होता है? क्यों मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? सबके घर तो लड्डू गोपाल की सेवा कितने अच्छे से सभी मिलजुल कर करते हैं, पर ना ही मुझे मेरे मायके में वो सुख मिला और ना ही मुझे ससुराल में मिल रहा है। और उसी दिन मेरे साथ एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह मैं उठी। घर के पूरे काम करने के बाद खुद स्नान करके जब मैं अपने घर के मंदिर में गई तो वहाँ जाकर मैं क्या देखती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल अपने स्थान पर है ही नहीं। मैं यहाँ वहाँ पागलों की तरह पूरे घर में लड्डू गोपाल को ढूंढने लगती हूँ, पर मुझे मेरे लड्डू गोपाल नहीं मिल रहे थे। मैं अपनी सासू माँ से, अपनी ननद से भी पूछती हूँ, पर सबका यही कहना था कि उन्हें नहीं पता कि लड्डू गोपाल कहाँ है। पर ऐसे अचानक से मेरे बाल गोपाल कहाँ जा सकते हैं? मैं बहुत रोने लगी, अपने लड्डू गोपाल को पूरे घर में ढूंढने लगी। मैंने अपने हस्बैंड को भी कॉल किया। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि रास्ते में हूँ, कुछ ही देर में घर आ रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड भी घर आ जाते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे सासू माँ से सवाल करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड्डू गोपाल अपने आप कहीं चले जाए। तभी मेरी ननद कहती है कि यह भी तो हो सकता है ना कि बाबू ने लड्डू गोपाल को यहाँ वहाँ फेंक दिया होगा। हमारे घर के बाहर कितने सारे नाले हैं, कुआं है, पता नहीं किसी नाले में, किसी कुआं में लड्डू गोपाल को बाबू डाल दिया हो। बच्चा है, समझता नहीं है, उसे क्या पता मूर्ति कौन है, भगवान कौन है। अलका जी कहती है कि मेरी ननद का बेटा 2.5 साल का था। मैंने उससे पूछा कि बाबू आपने लड्डू गोपाल को लिया है क्या? पर वो बार बार यही कह रहा था कि नहीं, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं लिया लड्डू गोपाल को। मेरे हस्बैंड हमारे आसपास की जितनी नालियाँ थी सब जगह अच्छे से देख आए, पर मेरे लड्डू गोपाल कहीं नहीं थे। अब मेरा ध्यान बार बार कुएं की तरफ जा रहा था। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। मैं समझ गई थी कि मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास नहीं है और मेरे ननद के बेटे ने ही शायद लड्डू गोपाल को कुएं में फेंक दिया होगा। मेरा कलेजा फट रहा था, आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बार बार मेरी आंखों के आगे लड्डू गोपाल का श्रीमुख घूम रहा था। मैं कैसी अभागन हूँ, कैसी माँ हूँ जो अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई। मैं माँ तो क्या, भक्त कहलाने के भी लायक नहीं हूँ। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिले थे, पर वो अचानक मुझसे दूर हो गए। अलका जी कहती हैं कि मेरे हस्बैंड ने बार बार मेरे ननद के बेटे से पूछा, पर उसका यही कहना था कि उसे नहीं पता, उसने लड्डू गोपाल को नहीं लिया। हमने पूरा घर ढूंढ लिया, घर के आसपास के सारे नाले ढूंढ लिए, पर मेरे लड्डू गोपाल मुझे कहीं नहीं मिले। रो रो कर मैं परेशान हो गई थी। मेरे हस्बैंड मुझे समझाने लगे कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल ला कर दूंगा, तुम इतना मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मेरे लड्डू गोपाल मेरे पास नहीं थे। मेरे गले से भला खाना कैसे उतर सकता है? मेरे छोटे से बाल गोपाल पता नहीं कहाँ है, किस अवस्था में है, वो भूखे हैं। मेरे हस्बैंड ने तो मुझे यह कहा कि तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल ला कर दूंगा,
पर क्या एक संतान का स्थान दूसरा संतान कभी ले सकता है? मुझे पता है कि सारे लड्डू गोपाल एक समान है, सभी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है, पर मेरे लड्डू गोपाल के साथ मेरी भावनाएं जुड़ी थी, मेरी भक्ति जुड़ी थी, मेरा प्रेम जुड़ा था, मेरा विश्वास जुड़ा था। उनकी जगह अगर मैं किसी दूसरे लड्डू गोपाल को लेकर भी आती, पर मैं वो स्थान कभी उन्हें नहीं दे पाती। मैं खूब रो रही थी, अपने लड्डू गोपाल से बस यही प्रार्थना कर रही थी कि हे मेरे कान्हा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मेरा दम घुट रहा है, मेरी सांसें रुक रही है, मैं मर जाऊंगी कान्हा, अब मेरे पास वापस आ जाओ मेरे लड्डू गोपाल। अलका जी कहती हैं कि उसी शाम मेरी ननद और मेरी सासू माँ ऊपर वाले कमरे में बैठी थी। मेरे हस्बैंड मेरे पास ही बैठकर टीवी देख रहे थे और मैं अपने कमरे में लेटी हुई थी। तभी मेरे हस्बैंड पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में पता नहीं उनका पैर किसी नुकीली चीज में लग जाता है और उनके पैर से खून आने लगता है। मेरे हस्बैंड मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं, देखो ना क्या हो गया। मेरे हस्बैंड का पैर बहुत ज्यादा कट गया था, बहुत ज्यादा खून आ रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ बैठिए, मैं आपके लिए दवा और बैंडेज लेकर आती हूँ। यह कहकर मैं दौड़कर स्टोर रूम की ओर भागी। मैं जहाँ दवाइयों का बॉक्स हमेशा रखती थी, वहाँ मुझे वो बॉक्स नहीं मिल रहा था और इधर उधर ढूंढने के क्रम में मेरे हाथ जो लगता है वो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी एक पुरानी अलमारी के अंदर कपड़े में कुछ लपेटे हुए रखा हुआ था और मेरा हाथ उसी कपड़े में लपेटे हुए पोटली में पड़ती है। मैं उसे दबाकर देखती हूँ तो मुझे बहुत सख्त महसूस होता है। फिर मैं कपड़े की पोटली के बाहर से ही उसे अच्छी तरह से दबाने लगती हूँ। तभी कहीं न कहीं मुझे महसूस हो जाता है कि यह कुछ और नहीं, जरूर कोई मूर्ति ही है। मैं बिल्कुल भी देर न करते हुए उस पोटली को उस टूटी हुई अलमारी से बाहर निकालती हूँ और उसे खोलकर मैं जो देखती हूँ उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उस पोटली के अंदर मेरे लड्डू गोपाल थे। लड्डू गोपाल को पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं अपने बाल गोपाल को सीने से लगाकर दौड़ते हुए अपने हस्बैंड के पास जाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि देखिए ना, मुझे मेरे लड्डू गोपाल मिल गए। मेरे हस्बैंड भी बाल गोपाल को देखकर आश्चर्यचकित थे। मैं इतनी खुश थी कि चीखने चिल्लाने लगी, अपने लड्डू गोपाल को सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगी। मेरे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी ननद और सासू माँ दौड़कर हमारे कमरे में आए और उन्होंने जब मेरे हाथ में लड्डू गोपाल को देखा तो वो दोनों चकित रह गए। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अच्छी तरह से समझ चुके थे कि मेरे लड्डू गोपाल कपड़े में लपेटे हुए उस अलमारी के अंदर कैसे पहुँचे, पर मैं उन्हें कुछ बोल पाऊँ, उनसे कुछ भी कह पाऊँ, उस अवस्था में मैं नहीं थी। मेरी आंखों से बस आंसू निकल रहे थे। मेरे छोटे से बाल गोपाल भूखे प्यासे उस कपड़े की पोटली में बंधे हुए अलमारी के अंदर बंद थे। लोगों के लिए यह बस एक मूर्ति मात्र हो सकते हैं, पर मेरे लिए मेरे ठाकुर जी हैं, मेरे संतान हैं। मैं अपने छोटे से बच्चे को इतना दुख में कैसे देख सकती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल को कितनी तकलीफ हुई होगी। मेरे हस्बैंड ने मेरी ननद और मेरी सासू माँ से बहुत बातें कही। वो दोनों बिल्कुल चुप थे और उनकी चुप भी बता रही थी कि यह उनकी ही करनी है। शायद उन्होंने यह सोचा होगा कि समय मिलने पर वो मेरे लड्डू गोपाल को कहीं बाहर फेंक आते या नदी में विसर्जित कर देते या किसी मंदिर में दान दे देते। वजह चाहे जो भी हो, पर लड्डू गोपाल ने हमारे साथ जो अद्भुत लीला की उसे देखकर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों चकित थे। मेरे हस्बैंड का पैर अगर नहीं कटता तो मैं स्टोर रूम में नहीं जाती और अगले 3-4 दिनों के बाद मेरी ननद अपने ससुराल वापस जाने वाली थी। शायद उस समय वो अपने साथ लड्डू गोपाल को लेकर जाती और मेरे बाल गोपाल को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर देती। पहले तो मेरे हस्बैंड बस मेरी वजह से लड्डू गोपाल को हमारे घर रखना चाहते थे या लड्डू गोपाल की सेवा में मेरा साथ देते थे, पर आज जो घटना घटी उसे उन्होंने स्वयं महसूस किया है। उसके बाद उनके मन में लड्डू गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति और बढ़ गई और वो भी मेरे बाल गोपाल से अत्यंत प्रेम करने लगे। इस घटना के बाद मैं बहुत दुखी हो गई थी। मेरे मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर मैं अपने लड्डू गोपाल को थोड़ी देर के लिए भी अकेला छोड़कर कहीं जाऊंगी तो पता नहीं मेरे बाल गोपाल के साथ कहीं बुरा ना हो जाए। मेरी ऐसी दशा देखकर मेरे हस्बैंड मुझे लेकर वहाँ चले गए जहाँ वो रहते थे। अब मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ और अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ। लड्डू गोपाल की कृपा से मुझे एक पुत्र संतान है। मेरी सासू माँ, मेरे ससुर जी अभी भी वहीं हमारे पैतृक गांव में रहते हैं।
कहीं न कहीं मुझे इस बात का बहुत दुख है कि इतनी उम्र में मेरी सासू माँ ससुर जी को अकेले रहना पड़ रहा है। कहीं न कहीं इस बात का ज्ञान मुझे भी है, पर मैं क्या करूं, विवश हूं। मैं अपने लड्डू गोपाल के बिना नहीं रह सकती और अफसोस तो मुझे इस बात का है कि इतनी उम्र होने के बाद भी, इस घटना के बाद भी आज तक मेरी सासू माँ ने अपनी गलती स्वीकार नहीं की और ना ही उनके मन में ठाकुर जी के लिए श्रद्धा भक्ति आई। उनके मन में बाल गोपाल के लिए कोई प्रेम का भाव अब तक नहीं आया। मैं बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि हे मेरे लड्डू गोपाल, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए, उन्हें भी भक्ति की मार्ग पर लेकर आइए, जिससे मैं खुशी खुशी अपने पूरे परिवार के साथ मिलजुल कर लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं। अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस अद्भुत कथा को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, यह घटना सच में बहुत मार्मिक है। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी मर्जी चलाने के लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं। अलका जी की सासू माँ ने जो भी किया वो बहुत ही घृणित अपराध है। मेरे ठाकुर जी ऐसे लोगों का मार्गदर्शन करें और उन्हें भक्ति की मार्ग पर लेकर आए। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।